दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट ईएमआई के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं और मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया लेकिन एक बार में पैसे देने के लिए आपके पास नहीं है तो उसे आप ईएमआई पर ले सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ईएमआई के लिए तो क्रेडिट कार्ड चाहिए, ईएमआई के लिए तो बजाज फिनसर्व का कार्ड चाहिए, ईएमआई के लिए तो डेबिट कार्ड भी चाहिए। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ईएमआई के लिए बजाज फिनसर्व कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड पर ईएमआई नहीं मिल रहा तो भी फ्लिपकार्ट ये ऑप्शन दे रखी है कि आप इनके यहाँ आइए और फ्लिपकार्ट ईएमआई से प्रोडक्ट लीजिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट ईएमआई के लिए ना तो क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना तो डेबिट कार्ड चाहिए, ना कोई ईएमआई कार्ड चाहिए। डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट ईएमआई से प्रोडक्ट ले सकते हो और खुशी की बात यह है कि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लगने जा रहा है। मतलब नो कॉस्ट ईएमआई की भी सुविधा आपको मिल रही है। अब नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका 20,000 रुपया का है और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। अब इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब जो भी 1600, 1500 या फिर 2000 रुपए की इंटरेस्ट बनता है वो आपको पहले ही डिस्काउंट दे दिया जाएगा। यानी नो कॉस्ट ईएमआई के तहत आपको इंटरेस्ट लगने ही वाला नहीं है। जितना प्रोडक्ट की कीमत है वही आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये काम कैसे करता है, फ्लिपकार्ट ईएमआई हम लोग ले कैसे सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट ईएमआई लेते हैं और फ्लिपकार्ट ईएमआई से कोई भी प्रोडक्ट आप कैसे खरीदते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन किया। अब मान लो कि फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मुझे परचेस करना है तो हम लोग सर्च करते हैं नॉर्मली। मान लो मोबाइल फोन ही परचेस करना है तो मोबाइल फोन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कोई भी मोबाइल फोन परचेस करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस पर अच्छा ऑफर चल रहा है। अब मान लो कि ये वाला मोबाइल फोन मुझे परचेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर बाई विथ ईएमआई का, ठीक है। तो आप बाई विथ ईएमआई पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से कट करके आगे बढ़ जाओगे। ये आपको ऑर्डर समरी में लेकर आएगा। जस्ट आप स्लाइड करोगे और यहाँ पर कंटिन्यू विथ ईएमआई जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे। अब ये पेमेंट ऑप्शन पर लेकर आता है, जहां पर आप देखिएगा तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही ईएमआई ले सकते हो। जैसा कि यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड से भी ईएमआई ले सकते हो, जिसका मंथली बताया गया है कि इतना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड ईएमआई को देखें तो यहाँ पर ऑफर भी रहता है क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर। ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रीफर्ड बैंक है ये बताया गया है एक्सिस बैंक, जिस पर ऑफर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक ऑफर चल रहा है। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड की ईएमआई करवाना चाहते हो तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और बजाज ईएमआई करवाना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। या फिर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से, जैसे फ्लिपकार्ट बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड है उससे भी, या फिर आप कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड से। लेकिन जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे भाई, तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है जस्ट बैक आएंगे और यहीं पर ईएमआई वाले ऑप्शन में आप देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिलता है फ्लिपकार्ट ईएमआई, जो कि न्यू करके लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि नो कॉस्ट ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड, यानी कि विदाउट क्रेडिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड के नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई इनका लेंडर पार्टनर कौन है और आपको इतना अमाउंट कौन दे रहा है, ठीक है। तो चेक एलिजिबिलिटी पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये देखने के लिए कि भाई हम एलिजिबल है या फिर नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर ऑफर चेक किया जाता है, लोन ऑफर। इसके लिए कुछ बेसिक डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर जो फ्लिपकार्ट से अकाउंट से लिंक है वो उठा लिया जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देकर यहाँ पर टिक करके उसके बाद फैच डिटेल पर आप क्लिक करते हैं। आपका डिटेल फैच होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। और ये देखिए केवाईसी डिटेल खोज लिया गया है। केवाईसी डिटेल में क्या क्या खोजा गया है, तो हमारा पैन नंबर खोज लिया गया है, डेट ऑफ बर्थ खोज लिया गया है। तो अगर आपका केवाईसी डिटेल फाइंड नहीं होता है तो पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको सब कुछ मैनुअली भरना पड़ता है। अब मंथली इनकम आपका कितना है वो आपको बताना है, लेकिन महीने की जो इनकम है 25,000 से ऊपर है तभी आप जो है एलिजिबल होते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर मंथली इनकम डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड डालिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मैरिटल स्टेटस भी आता है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। तो यहाँ पर सारा डिटेल मैंने भरा और उस चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया। अब यहाँ पर लोन ऑफर के लिए एलिजिबिलिटी चेक हो रहा है कि आपका ये मोबाइल फोन कोई देने के लिए तैयार होता है या नहीं, या उतना आपको ऑफर मिलता है या फिर नहीं, या उससे ज्यादा ऑफर मिलता है। देखिए नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा। अब कई सारे इनका जो लेंडर पार्टनर है वो तैयार है ये ऑफर देने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा डीएमआई फाइनेंस है जो तैयार है नो कॉस्ट ईएमआई देने के लिए। साथ में मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 20,268 रुपया, और मैक्सिमम 18 महीने तक के आप लोन ले सकती हैं यहाँ पर
मतलब 18 महीने तक का ईएमआई करवा सकती हैं। और उसके बाद है टीवीएस क्रेडिट भी नो कॉस्ट ईएमआई देने के लिए तैयार है और यहाँ पर 24 महीने का आप समय चुन सकते हैं ईएमआई का और मैक्सिमम लोन अमाउंट 20,668 रुपया, ये भी बताया गया कि उतना हम दे देंगे जितना का आपका मोबाइल फोन है। उसके बाद अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, मान लीजिए कि कुछ महीने के लिए ही नो कॉस्ट ईएमआई होता है, जैसे 3 महीने 6 महीने, और अगर लंबे टेन्योर चुनती हैं तो यहाँ पर आपको 27% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। एक लेजी पे भी है, लेजी पे भी यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा दे रही है और ये भी मैक्सिमम लोन इतना देने के लिए तैयार है और 12 महीने का मैक्सिमम टेन्योर आप ले सकती हैं और 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कंपनी है यहाँ पर, इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 18,000 रुपए ही दिया जाएगा, मतलब 18,000 रुपए आपको दे देंगे और बाकी के आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई फिर इनका क्यों लेना, और मैक्सिमम 6 महीने का टेन्योर दे रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जो हमको लोन ऑफर नहीं प्रोवाइड किए हैं, जैसे 5 हो गए, HDBFS हो गया, ये भी हमको नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी के जो 4 कंपनियां हैं, बाकी के 4 कंपनियां हमें ये लोन ऑफर प्रोवाइड कर रही है। अब नो कॉस्ट ईएमआई का रूल क्या होता है कि भाई कम समय के लिए लेते हो तो नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर लंबे समय के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट रेट देख लो कि किस तरह से लगेगा, 18%, 27%, 21%, इस तरह से बताई गई है। तो मान लो कि मैं DMI फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, तो यहाँ पर DMI फाइनेंस को प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आगे क्या होता है। एलिजिबिलिटी चेक हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कंग्रेचुलेशंस करके आ गया है, लेकिन यहाँ पर लोन जो अप्रूव हुआ है वो 18,463 रुपया का लोन अप्रूव हुआ है और यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 3278 रुपया पे करना पड़ेगा 6 महीने तक, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई रहेंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं देना है। फोन की जो MRP है 34,998 रुपया है, लोन अप्रूवल हुआ है 18,463 रुपया का, इसमें फी लग गया है 164 रुपया और फी में देखोगे तो प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी है और पेमेंट हैंडलिंग फी है। इसके अलावा डिस्काउंट की बात करें तो MRP पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 14,999 रुपया की डिस्काउंट MRP पर है और बैंक ऑफर में 500 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इंटरेस्ट जो चार्ज करती लेंडर यानी DMI फाइनेंस जो इंटरेस्ट चार्ज करती वो 1203 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करती, लेकिन नो कॉस्ट EMI के तहत ये 1200 रुपया का डिस्काउंट अभी ही दे दिया जाएगा, मतलब बाद में आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले ही आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा और टोटल आप देखोगे तो 19,666 रुपया की टोटल पेमेंट होगी। लेकिन एक और बात लिखी हुई है कि वन टाइम प्रोसेसिंग फी 508 रुपया प्लस में आपको GST देना पड़ेगा, जो कि ये जुड़ जाएगा पहले महीने के EMI पर। तो ये तो था नो कॉस्ट EMI की बात, लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए EMI करवाना चाहते हैं, मान लीजिए कि 3278 रुपया या फिर जो भी आपका EMI बनता है वो आप उतना नहीं दे पाती हैं, सोचते हैं कि और कम हो जाए, तो और भी प्लान नीचे में आता है। जैसे आप नीचे में देखिएगा यहाँ पर 2336 रुपया का 9 महीने के लिए प्लान है, जिसमें आपको 16.25% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा और लोन और इंटरेस्ट मिलाकर 21,022 रुपया यहाँ पर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इसमें चार्ज करेगा लेंडर 1,356 रुपया एक्स्ट्रा, वन टाइम प्रोसेसिंग फी 639 रुपया प्लस GST लगाई गई है। इसके अलावा अगर 12 महीने के लिए लेती हैं तो 12 महीने के लिए 1,787 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। इसमें भी आपको 16.25% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें टोटल जो लेंडर इंटरेस्ट लेगा वो 1,774 रुपया लेगा और लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 21,440 रुपया का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें वन टाइम प्रोसेसिंग फी बढ़ जाती है 688 रुपया प्लस GST हो जाता है। तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट पर लेना है तो भाई नो कॉस्ट EMI चुन सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन नो कॉस्ट EMI नहीं चुनोगे तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर प्लान को चुनकर सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, क्योंकि आपने प्लान को चुन लिया तो अब आपको आगे बढ़ना है परचेस करने के लिए। मैं यहाँ पर TVS क्रेडिट को चुना हूँ क्योंकि TVS क्रेडिट लेंडर मुझे ज्यादा लिमिट दे रहा था। तो आपको जो भी लेंडर ज्यादा लिमिट देगा उसको चुन लीजिएगा, फिर प्लान को चुन लीजिएगा और चुनने के बाद जब आगे बढ़िएगा कंटिन्यू करिएगा तो कस्टमर वैलिडेशन आएगा जिसमें नाम मोबाइल नंबर और सारा को टिक करके उसके बाद कंप्लीट eKYC पर क्लिक करिए, अलाउ ऑल पर क्लिक करिए, यहाँ पर आधार नंबर आप एंटर करिए। नीचे में आप देखिएगा तो जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर सबमिट करिए। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, तो आप एक अच्छा सा फोटो सेल्फी ले लीजिए और क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए।
अब आगे आप देखिएगा तो यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो ये सब आता है ई मैंडेट सेट करने के लिए। तो आपको अपना ई मैंडेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ई मैंडेट कंप्लीट करने के लिए फोन पे, गूगल पे, जिसका भी यूपीआई आईडी आपको पता है वो आप यूपीआई आईडी अपना दीजिए, यहां पर डालिए और वेरीफाई यूपीआई आईडी पर क्लिक करिए। फोन पे पर देखिएगा @AXL और YVL का होगा। यहां पर यूपीआई आईडी वेरीफाई करने के बाद मैंडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, कस्टमर डिटेल आएगा, इसको देखिए, नीचे में सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी फाइनल भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे वैसे ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद आप फोन वगैरह काफी आसानी से प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर और परचेस कर सकते हैं। हाँ, तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से फ्लिपकार्ट ईएमआई की सुविधा दी जाती है और वहां पर एक दो लेंडर नहीं है, कई सारे लेंडर हैं। अब कोई ना कोई तो अप्रूव कर ही देगा, जैसे मेरे पास देखे आपने कितने सारे लेंडर अप्रूव कर दिए, इसी तरह से कोई ना कोई लेंडर तो अप्रूव कर ही देगा। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई पसंद आता है, फ्लिपकार्ट ईएमआई से प्रोडक्ट लेना है, तो भाई देखो वहां पर नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलता है और कुछ ऐसे लेंडर है जो लो इंटरेस्ट रेट भी लेती है। तो फ्लिपकार्ट ईएमआई इसी तरह से आपको मिल रहा है और मुझे लगता है कि सारे अकाउंट पर यह ऑप्शन दे दिया गया है कि फ्लिपकार्ट ईएमआई से प्रोडक्ट ऑर्डर करिए। आपको मिला या फिर नहीं जरूर कमेंट करके बताइएगा। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है या नहीं आपके अकाउंट पर जरूर बताइएगा। डिपेंड करता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, उस हिसाब से नो कॉस्ट ईएमआई या इंटरेस्ट वगैरह निर्धारित होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लो 20,000 का है, लोन आपको 14,000 रुपए ही अप्रूव होता है, तो बाकी के 6,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और 14,000 तो ईएमआई पर हो ही जाता है। तो ये सब चीजें हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि अभी सेल चल रहा है, उनके पास पैसे नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल रहे होंगे, तो ये ऑप्शन से वो ले सकती हैं। धन्यवाद।